नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तेमाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। LOC पर भारी गोलाबारी, सरहद पर जबरदस्त कशीदगी, सरहदी गांवों के अवाम में तशवीश की लहर। फौजी सरबराह जम्मू कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का आला सतही जायजा, फौज को किया चौकस। LOC की गहरी निगरानी करने की हिदायत। राहुल गांधी कश्मीर पहुंच गए। हमले के मुतासिरीन से की मुलाकात, हुकूमत को सख्त कार्रवाई का दिया मशवरा। मुल्क में पाकिस्तानी शहरियों की निशानदेही करके उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, अमित शाह के वज़ीर आला से अपील। अटारी बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल। वक्फ तरमीम बिल कानून, हिंदू इदारों और वक्फ बोर्ड का मुआजना दुरुस्त नहीं, मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। मुमताज़ खलाई साइंसदां कस्तूरी रंगन का इंतकाल, सर जमहूरिया मोदी, खरगे और राहुल ने की ताज़ियत। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। जुम्मे की शब लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हिंद पाक फौज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसके बाद सरहदी इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। फौजी ज़राए के मुताबिक दरमियानी शब पाकिस्तानी फ़ौज ने नाजंग माहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए BSF चौकियों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी फ़ौज ने निहायत मुस्तैदी से और मौसर अंदाज में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय फ़ौज ने दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाते हुए भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदो पाक फ़ौज के दरमियान ताज़ा फायरिंग के तबादले के बाद सरहदी इलाकों में तशवीश का माहौल पैदा हो गया है। मुकामी ज़राए के मुताबिक बाज़ देहातों में लोग एहतियाती तदाबीर के तौर पर घरों तक महदूद हो गए हैं। फायरिंग की आवाज़ों से मुकामी आबादी में वक्ती तौर पर बेचैनी ज़रूर पैदा हुई है, ताहम फ़ौजी ज़राए ने तस्दीक की है कि ताहल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुतल्लिक़ा महकमों को चौकस कर दिया गया है। उधर पहलगाम में भी फ़ौज चप्पा चप्पा की निगरानी कर रही है। उधर इस दौरान मरकज़ी हुकूमत, जो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हमाजहत कार्रवाई कर रही है, तमाम रियासतों से कहा कि वो जल्द अज जल्द अपने रियासतों में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त करें ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमे को तमाम रियासतों के वज़ीर आला से बात की और इनसे कहा कि वो अपनी रियासतों में पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त करें। मिस्टर शाह ने इन लोगों की शिनाख्त करने और इन्हें वापस भेजने के लिए कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमे को एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें फ़ौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दीगर आला फ़ौजी अफसरान ने शिरकत की। राजभवन श्रीनगर में मुनक़िदा इस अहम मीटिंग में शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव मौजूद थे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया कशीदगी, पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के बाद के हालात और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। क़ायद अपोजिशन राहुल गांधी ने भी आज कश्मीर का दौरा किया। इन्होंने श्रीनगर में दहशतगर्दाना हमले के ज़ख्मियों से मुलाकात की और तफसीली जानकारी हासिल की। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हमले के खातियों को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। राहुल गांधी ने ताहम ये भी कहा कि इस संगीन मसले पर वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। कपिल सिब्बल ने कुल जमाती इजलास में शिरकत से वज़ीर-ए-आज़म के गुरेज पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए कुल जमाती इजलास से कहीं ज़्यादा बिहार का सियासी जलसा लगाना ये नामुनासिब बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 1972 की बात है और उसके बाद आज तक आतंकवादी यहाँ आते गए, हमला करते गए। तो मैं आपके द्वारा देश के जनता को ये बता दूं, याद करने की बात है कि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 13 दिसंबर 2001 में। फिर कालूचक मैसेकर हुआ मई 2002 में।
फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हमला हुआ दिसंबर 2005 में। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई जुलाई 2016 में। मुंबई आउटरीच हुआ नवंबर 2008 में। पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ 2016 में। उरी टेरर स्ट्राइक हुई सितंबर 2016 में। और पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुई 2019 में। तो ये तो चलता रहेगा। और इस संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। सिंध आबी माहदे पर पाबंदी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मगरबी उत्तर प्रदेश समेत पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए पूरे खित्ते में नहरों का जाल बिछाना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ 1960 से जारी पानी के माहदे को फौरी तौर पर रोक दिया है और मुतालिका डैम से पानी को पाकिस्तान की हदूद में जाने से रोक दिया गया है। इसके लिए वज़ारत आबी तवानाई के सेक्रेटरी देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को एक ख़त के ज़रिए सिंध तास माहदे को रोकने के फैसले के बारे में बाज़ाब्ता नोटिस दिया है। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर आबी तवानाई CR पाटिल मुसलसिल मीटिंगें कर रहे हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि आइंदा 10 रोज़ में पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव रोक दिया जाएगा। पंजाब में दरियाए चिनाब पर वाक़े बालीघर और सालपन बिजली मंसूबों को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। पीछे आप देख रहे हैं चिनाब रिवर है और सलाल डैम की लोकेशन है ये, जो पाकिस्तान के द्वारा परसों स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट भेजे गए और हमारे पहलगाम में 28 हिंदुस्तानियों को शहीद किया गया। तो ये पाकिस्तान की काफ़ी कायर हरकत थी और इंडियन गवर्नमेंट का ये बिल्कुल ही सही फैसला है कि उनका पानी रोक इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखना। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे डैम के गेट्स पूरे बंद कर दिए हुए हैं, पानी रोक दिया गया है। नहीं तो पहले यहाँ पे काफ़ी हैवी फ्लो होता था पानी का, ये पानी सीधे पाकिस्तान जाता था। बहुत बढ़िया फैसला है इंडियन गवर्नमेंट का। ये करने से एटलीस्ट वहाँ की आवाम अपनी सरकार को पूछेगी, ये करने से वहाँ की आवाम अपनी सरकार को पूछ रही है कि आप ऐसी कायर हरकतें करना। कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान का नाम वहाँ पे घुस जाता है। और हम इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि और भी डिप्लोमेटिक फैसले लिए जाएं, जिससे उनकी आवाम उनके सरकार को मजबूर करे कि आप ये कायर हरकतें करना छोड़ दीजिए। लिए जाए ताकि ये पाकिस्तान ये अपने घिनौनी हरकतें बंद करे। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पिछला सर्जिकल स्ट्राइक किया था उससे भी बढ़ के एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि आइंदा से पाकिस्तान ऐसी हरकत ना करे। इंडियन गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जो पाकिस्तान में जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, साथ में जो ये बॉर्डर पे जो ये क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, इन सबको बंद करना चाहिए और इन जगहों पे एयर स्ट्राइक करना चाहिए ताकि ये चीजें सब निस्तो नाबूद हों और आइंदा से हम लोग भी आराम से यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर कर सकें। हम एक बार फिर से ये प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। आपको एक सख्त कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ और ये जो खिलौनी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए और जितने भी इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो मिलिटेंट्स के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनको निस्तो नाबूद करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, जिसके बाद हिंदुस्तान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों में खौफ का माहौल पाया जाता है। बेशतर पाकिस्तानी शहरी पंजाब के अटारी सरहद पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी शहरियों ने भी इस हमले की मजम्मत की है, ताहम उनका कहना था कि आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है और उन्हें खौफ के आलम में यहाँ सरहद तक आना पड़ा है। हम आवाम कुछ भी नहीं कहना चाहेगी, बस ये है कि हम
सब मिलके एक रहें, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चलाए। हम लोग जोधपुर राजस्थान के पाकिस्तान जा रहे हैं जी। मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, ये मेरी दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे ही हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस तो आज आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। क्योंकि चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। तो हालात में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई उसको आपको कैसे लगते हैं कि ये जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस वो कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़े, आप नहीं 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 नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ही सिखाते ही नहीं हमें ये चीज इस्लाम सिखाते ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को, टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं। और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? उनका कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ, फिर भी मेरा मायका है। ये ऐसे कैसे? और इतना हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। के रहने वाले आप? हम कराची। आज जा रहे वापस, वो हालात जो बने हैं, जो मासूमों का कत्ल हुआ, नहीं, हमारा तो प्रोग्राम पहले से था, क्योंकि हमारा वीजा 27 तारीख को खत्म हो रहा था। हमने पहले से बनाया हुआ था प्रोग्राम कि हम 25 को निकल जाएंगे, तो आज इसलिए हम आ गए। इसका हमें बहुत अफसोस है। यहाँ के पता चला कि ऐसी सिचुएशन है। बहुत अफसोस है। कहते हैं ये इस्लाम, कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, आप समझते हैं इस्लाम? नहीं नहीं, ये इस्लाम नहीं करते। जो ये हुआ है हालात में गलत हुआ है बहुत। मासूमों की जाने की, जैसे आज आप धर्म देख के मारा गया है। नहीं, गलत है ये। तो क्या होना चाहिए ऐसे इंसानों के लिए? जाहिर है फिर जो गलती करे उसको सजा होनी चाहिए। और ये वीजा सिस्टम जो बंद किया है उस पर आपका क्या? अब ये ठीक है, बंद करा है तो ठीक है, जब तक एक दूसरे से सेटिस्फाइड ना होना खोलो। तो ये जैसे जो शरारती अंसर ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, मारते हैं, गलत है, ये गलत है। कोई धर्म नहीं कहता कि आप मारो एक दूसरे को, सब मजहब अच्छी बात बताते हैं। बहुत बुरे हालात हुए हैं। हम तो जो है वो 1.5 महीने के वीजे पे आए थे, बट इट वाज जस्ट 12 डेज हमें आए हुए, सिर्फ 12 दिन हुए थे और अब हमें वापसी करनी पड़ी है। 12 दिन भी प्रॉपर्ली पूरे नहीं हुए थे, बट अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। हमारे पप्पो सब बहुत हो रहे थे, बहुत परेशान थे। एवरीबडी वॉज क्राइंग और बहुत सब परेशान थे। इनफ मेरे बाबा भी बहुत परेशान थे और ये बहुत बुरा हुआ है। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। जो वीजा सिस्टम बंद कर रही है सरकार, बहुत सब कुछ बंद कर दिया और बहुत हमें अनएक्सपेक्टेड, एक दिन में हमने पैकिंग करके हम सब वाइंड अप करके निकले हैं। बहुत बैड सीन है। जाते हो उसमें कहीं सिखाया जाता है कि ऐसे धर्म के लिए लड़ना, जात पात के लिए लड़ना, ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, बट सिक्योरिटी हमें परमिशन नहीं देती इस चीज की। बहुत अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, बहुत तकलीफ दे मुकाम है बहुत। बस यही कहूंगी मैं। मैडम ये अच्छा, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जात पात पूछ के मार रहे हैं, उस पर क्या आप समझते हैं कि ऐसा सिखाया जाता है आपस में? नहीं करें, लेकिन क्या में आवाम इस तरह से जो परेशान हो रही है ना, वो गलत है।
आवाम का तो कोई वो नहीं ना, आपस में लड़े जिस तरह भी है, मासूमों को मारना आपको बस जो भी है गलत हुआ है, जो भी है, लेकिन क्या में नहीं होना चाहिए। ये आवाम के साथ ज्यादती है ना, आवाम परेशान हो रही है इंतहा से ज्यादा। अब देखें हम जिस तरह से निकले हैं वहाँ से बहुत अजियत में निकले। जो ऐसे बंदे धर्म के नाम पे मारते हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज है? क्या कोई भी हो गलत, कोई भी हो चाहे। वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। मरकजी वज़ारत बराए अक़लियत उमूर ने अदालत उज़्मा में हल्फनामा जमा करके अदालत में दाखिल अर्जियों में आयद करदा सूबी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि वक्फ कानून 2025 से किसी भी तरह के आईनी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। हुकूमत ने अदालत से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी इल्तिज़ाम पर बिलवास्त या बिलावास्ता तौर से रोक न लगाए। अदालत वक्फ मामले पर आर्जी रोक लगाते हुए पूरी समात के आखिर में कोई फ़ैसला ले। हुकूमत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी जवाज़ के चैलेंज जांच की ताकत है, लेकिन पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास किया है इस पर रोक लगाना मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के मदरसा तालीमी निज़ाम में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मदारिस को महज मजहबी तालीम के मराकिज़ न बनने दिया जाए, बल्कि वहाँ ज़ेर तालीम तलबा को जदीद मज़ामीन और रोज़गार से जुड़ी तालीम भी फराहम की जाए। एक आला सतही इजलास में मदारिस के निज़ाम तालीम का तफसीली जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की तरजीह हर तालिब इल्म का रोशन मुस्तक़बिल है। इन्होंने कहा कि मदरसा तालीम को शफ़ाफ, मयारी और रोज़गार दोस्त बनाने की ज़रूरत है। मकसद सिर्फ असलाह नहीं है, बल्कि इख्तिरात और शमूलियत के ज़रिए मदरसा तालीम को मरकज़ी धारे में लाना है, ताकि माशरे के हर तबके को मसावी और मयारी तालीम हासिल हो सके। नर्मदा बचाओ तहरीक की मारूफ रहनुमा और समाजी कारकुन मीदा पाटेकर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी एक गैर ज़मानती वारंट के तहत की गई है, जो साकित कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने जारी किया था। पाटेकर को दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार किया गया और आज दोपहर साकित कोर्ट में उनकी पेशी हुई। पाटेकर के खिलाफ ये कार्रवाई एक हत्या की इज्जत के मुकदमे के फैसले के बाद की गई है, जिसमें दिल्ली के नायब गवर्नर ने विनय कुमार सक्सेना ने 2001 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सक्सेना इस वक्त अहमदाबाद में वाक़ NGO नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़ की सरबराह थे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि पाटेकर ने 25 नवंबर 2000 को एक प्रेस बयान में इन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए थे, जिनमें उन्हें बुज़दिल और मुल्क दुश्मन कहा गया था। साथ ही इन्हें गैरकानूनी माली मामलात में मुलविस होने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। नामवर खलाई साइंसदान और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का जुमे को बेंगलुरु में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 84 बरस थी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने आज सुबह 11:15 बजे अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनकी लाश को इतवार की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आवाम के दीदार के लिए रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है और कौम के लिए उनके ताउन को याद किया है। इन्होंने दुख की इस घड़ी में अजीम साइंसदान के अहल खाना, उनके तलबा और साइंसी साथियों और लातेदाद मुद्दाओं से ताज़ियत का इजहार किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। LOC पर भारी गोलाबारी, सरहद पर जबरदस्त कशीदगी, सरहदी गांव के अवाम में तशवीश की लहर। फौजी सरबराह जम्मू कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का आला सतही जायजा, फौज को किया चौकस। LOC की गहरी निगरानी करने की हिदायत। राहुल गांधी कश्मीर पहुंच गए, हमले के मुतासिरीन से की मुलाकात, हुकूमत को सख्त कार्रवाई का दिया मशवरा। मुल्क में पाकिस्तानी शहरियों की निशानदेही करके उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, अमित शाह के वज़ीर आला से अपील। अटारी बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल। वक्फ तरमीम बिल कानून, हिंदू इदारों और वक्फ बोर्ड का मुआजना दुरुस्त नहीं, मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। मुमताज़ खलाई साइंसदान कस्तूरी रंगन का इंतकाल, सर जमहूरिया मोदी, खरगे और राहुल ने की ताज़ियत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।